नमस्कार, राजनीति पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आकाश, मेरे साथ हैं मृत्युंजय। मृत्युंजय, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूं। और आपको और हमारे इस चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी बिल्कुल। मृत्युंजय, आज की जो घटना हुई उसको लेकर आई थिंक पिछले एक साल से ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये होने वाला है। और मेरे ख्याल से ओलंपिक्स के खत्म होने के बाद जो है जिस तरीके से विनेश फोगाट ने शंभू बॉर्डर जाकर किसानों के साथ खड़ी हुई और उन्होंने बोला कि मैं आपकी बेटी हूं, और उन्होंने ये भी कहा कि भाई बीजेपी ने जो है मुझ जैसे बड़े खिलाड़ी के साथ अन्याय किया है। तो ये सब चीजें होने के बाद अब जो है बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। कयास ये भी लगाए जा कि ये तो परसों से बातें चल रही थी कि भाई ये जो है विनेश फोगाट ज्वाइन करने वाली है कांग्रेस। अब यहां से आगे की क्या रणनीति होगी, क्योंकि ये तो साफ था कि विनेश फोगाट जो है, क्योंकि अगर वो मेडल जीत कर आते तो शायद शायद वो कांग्रेस ज्वाइन नहीं करती, लेकिन वो मेडल हार कर आई हैं। जिस तरीके से मेडल हार कर आई हैं उस पर कंट्रोवर्सी भी बहुत सारी हुई। आपकी आवाज बीच में कुछ सेकंड के लिए रुक गई थी। जी जी जी, नहीं नहीं, अभी ठीक चल रहा है। तो मैं आपसे तुझे ये जानना चाहता हूं कि अब क्या यहां से आगे अगर हम बात करें विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया की, तो उनका मॉडल उनका क्या रहेगा? क्या वो अपने एथलीट्स को लेकर जो है आवाज उठाएंगे, किसानों को लेकर आवाज उठाएंगे, या फिर ये फिर एक वही एक जुमलेबाजी वाला एक जैसे हमने कई देखा है कि कई ऐसी, ये पहली बार नहीं किसी स्पोर्ट्स पर्सन ने जो है राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करी है। बहुत सारे और भी ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिन्होंने राजनीति ज्वाइन करी है, लेकिन उनका कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं रहा है राजनीति पे। तो यहां से क्योंकि इलेक्शन ज्यादा दूर है नहीं हरियाणा के, और ये दो बहुत प्रखर अगर मैं बात करूं रेसलर भी रहे हैं, और अब थोड़ा पिछले एक डेढ़ साल से जो है बीजेपी के खिलाफ ज्यादा इन्होंने बोला है। तो क्या यहाँ पर बीजेपी को जो है शिकस्त मिल सकती है? अभी तक ये नहीं बताया गया किन सीटों पर इनको सीट दी जाएगी, टिकट दिए जाए। देखिए, जो ये डेवलपमेंट आया है ये भारत की राजनीति में कुछ नया नहीं है। हम्म। अगर कोई सरकार अलोकप्रिय होती है और विपक्ष का ग्राफ अगर बढ़ रहा होता है तो हम देखते हैं कि जो सत्तारूढ़ दल है, जो कि अभी सत्ता में है लेकिन अनपॉपुलर हो रहा है और जिसको अनसीट करने के प्रयास किए जा रहे हैं, खुद उसके जमात के बहुत सारे लोग विपक्ष के लोगों के साथ जाकर मिल जाते हैं। हम्म। रही बात ये रेसलर्स की, तो उसमें मैं दो बातों का जिक्र करूंगा। एक कि बजरंग पुनिया और ये विनेश फोगाट का कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना, और दूसरा साक्षी मलिक ने भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है। जी। तो देखिए, ये सारी बातें शुरू तो वैसे हुई हैं तब से जब बीजेपी ने पिछले हरियाणा चुनाव में कुछ ऐसे लोगों को टिकट दिया था जो राजनीति में कोई बहुत ही सीरियस प्लेयर्स नहीं थे, और इसका बहुत बड़ा खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा कि वो जो आसानी से कंफर्टेबल मेजोरिटी उनको 2014 के चुनाव में मिली थी, वो 2019 में उतनी कंफर्टेबल मेजोरिटी नहीं मिल पाई। तो ये तो एक हुआ ही था। उसके बाद से ही बीजेपी को वहां पे कोई बहुत एक सीरियस प्लेयर के तौर पे अब उतना नहीं देखा जाता। जो बीजेपी का राष्ट्रवाद का मुद्दा था जी। या फिर महिला सुरक्षा का मुद्दा था, ये सभी क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों को ये लोग लेकर के आए थे, यूट्यूबर को लेकर आए थे, टिकटॉक बनाने वाले स्टार्स को लेकर के आए थे, तो वहीं से चीजें गड़बड़ाने लगी थी। और देखिए, जो रेसलर्स का मुद्दा था जिसको लेकर जंतर मंतर पे इन्होंने धरना और प्रदर्शन किया था, इसमें सच्चाई जो भी रही हो, लेकिन आप देख सकते हैं कि विपक्ष के जो दूसरे नेता हैं उनके ऊपर कार्रवाइयां हो रही हैं। तो सत्तारूढ़ दल के लोगों के ऊपर, ये देखिए, हमारे एथलीट्स, एक बात को हमें मानना होगा कि राष्ट्र के हीरो होते हैं, और इन्होंने आरोप लगाए थे बहुत ही गंभीर कि उनके साथ बहुत ही लंपट तरीके से, बहुत अभद्र तरीके से व्यवहार किया गया है रेसलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के द्वारा, जी। और खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह। और ये बहुत ही अपने गैर जिम्मेवाराना तौर तरीके और भाषण के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई हुई है? क्या आपको या हमको एक सिविल सोसाइटी के मेंबर के तौर पे ये नहीं लगता कि सरकार ने, केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री के स्तर पे, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने
इन सब के तरफ से जो प्रयास किए जाने चाहिए थे, इनको प्रोटेक्शन देने के लिए, इनको इस बात का आश्वासन देने के लिए कि अगर एसोसिएशन के पदाधिकारी या उसके अध्यक्ष के द्वारा महिलाओं के उत्पीड़न का कोई काम किया जाता है, तो ये सरकार ऐसे उत्पीड़न को रोकने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। इसका एक संदेश देने की जरूरत थी, लेकिन सरकार इसमें नाकाम रही है और इस वजह से ही इन रेसलर्स ने इनका क्रिटिसिज्म किया, इनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया और साथ ही साथ इनको विपक्ष का जब साथ मिला तो जाहिर है कि विपक्ष की तरफ इनका एक तरह का जो लीनिंग कहें, झुकाव जो कहें, वो होना स्वाभाविक है। इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि ऐसा हमेशा से होता रहा है कि संस्कृति कर्मी, स्पोर्ट्स पर्सन राजनीति में ज्वाइन करते रहे हैं अपने पसंद के मुताबिक। उनकी भी अपनी एक राजनीति की समझ हो सकती है और राजनीति के प्रति उनका झुकाव हो सकता है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन सबसे एक बैलेंस्ड स्टेटमेंट आया है साक्षी मलिक का कहना है कि उनका जो संघर्ष था वो बृजभूषण शरण सिंह के सिर्फ खिलाफ था, इसके अलावा न तो भारतीय जनता पार्टी या किसी भी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ है और न ही कांग्रेस के प्रति कोई झुकाव का नजरिया है। तो वह उसने एक साक्षी मलिक ने एक ट्रू स्पोर्ट्समैन या ट्रू स्पोर्ट्स पर्सन का जो एक स्पिरिट है उसका प्रदर्शन किया है। और ये विनेश फोगाट ने तो साफ तौर पे रेलवे की अपनी नौकरी से भी रिजाइन कर दिया है और अपनी नई राजनीतिक पारी शुरू करने जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं इन खिलाड़ियों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति और इनके शीर्ष नेतृत्व के प्रति कोई ना कोई खुन्नस तो जरूर है और इसी खुन्नस का नतीजा है कि इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करके भारतीय जनता पार्टी को वो सबक सिखाने की चेष्टा की है जो जिसके लिए इनकी नजर में बीजेपी डिजर्व करती है। क्योंकि जो कदम उठाने की बात इन्होंने मांग की थी, इन्होंने कहा था कि हम देश की बेटियां हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने कहा कि विनेश फोगाट भारत की और अब वो कांग्रेस की बेटी हो गई हैं। देखिए, ऐसे स्टेटमेंट्स देने से बचने चाहिए। राजनीति एक गंभीर विषय है और उसमें भी देखिए लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस प्रशासन, न्याय व्यवस्था, ये सब ऐसे विषय हैं जिसमें कि मैं चाहे भाजपा सपोर्टर हूं या कांग्रेस सपोर्टर हूं या किसी भी पार्टी का मैं समर्थक हूं, लेकिन एक आम नागरिक के लिए न्याय सुनिश्चित होना चाहिए और इस देश में आम आदमी के लिए न्याय की गारंटी अभी भी सुनिश्चित नहीं की जा सकी है। ये बहुत बड़े अफसोस की बात है, बहुत दुख की बात है कि एक आम आदमी के ऊपर अगर कोई ताकतवर व्यक्ति अत्याचार करता है, चाहे वो राजनीति कार्यकर्ता हो जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है और जो अत्याचार कर रहा हो, ये सभी राजनीतिक कार्यकर्ता हो या जो भी हो, अगर कमजोर हिस्से में आप आते हैं या रिसीविंग एंड पर अगर आप हैं तो आपके लिए कोई न्याय कहीं से नहीं मिल पाता। और हम देखते हैं कि जब देश के नायकों, ये देश के नायक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, तो ये देश के नायकों के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। और इसने न्याय तंत्र के प्रति, पुलिस प्रशासन के प्रति और सरकार के रवैये के प्रति एकदम से बहुत गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाया था। और साथ ही साथ लेकिन एक चीज मैं और यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा कि विनेश फोगाट जो 1 किलोग्राम 100 ग्राम वजन बढ़ जाने की वजह से फाइनल में पहुंचने से चूक गई थी अभी जो पेरिस ओलंपिक्स हुआ था उसमें। तो इन्होंने फिर से सरकार के प्रति, सरकार के खिलाफ कुछ आवाजें उठी थी। साक्षी मलिक विनेश फोगाट से लेकर के और कांग्रेस पार्टी से लेकर तमाम विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की थी। फिर वहां पर इन लोगों का स्टैंड गलत था, ये मानना पड़ेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि ये एक क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें कि भाई चलिए आप ओलंपिक्स में आप गोल्ड मेडल के लिए जा रहे थे और यहाँ पे मेरे ख्याल से साइना नेहवाल थी या सानिया मिर्जा थी, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, क्योंकि उन्होंने जो है वो पूरा ब्लेम जो है वो एथलीट के ऊपर ही डाला। उन्होंने कहा कि एथलीट को पता होता है कि कब वेन होना है, कब क्या होना है, और ये कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई नया खिलाड़ी है जो कि पेरिस ओलंपिक में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। आप एक सीजनड खिलाड़ी हैं, आप एक ओलंपियन खिलाड़ी हैं, आपने पहले भी पदक जीते हैं, तो यहाँ पर जो है आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि भाई और अपनी तरफ से भारत सरकार ने कोशिश जरूर करी कि उन्होंने जो है अपील डाली कि भाई
एटलीस्ट उनको सिल्वर जो है वहां पर मिल जाए, चाहे लेकिन वहां पर जो है बोर्ड ने मना कर दिया, उनकी सुनवाई पर जो है आगे कार्रवाई नहीं हुई। तो इस पर अगर राजनीति, अगर इन मुद्दों पर अगर विनेश फोगाट और कांग्रेस पार्टी जो है अगर राजनीति करेगी और ये बोलेंगे कि मोदी ने वहां पर जाकर विनेश फोगाट को हरवा दिया, तो मेरे ख्याल से ये किसी एक स्पोर्ट्समैन की जो आप अपने आप को स्पिरिट के खिलाफ है, बिल्कुल स्पिरिट के खिलाफ है। लेकिन चलिए फिर भी जो है हुआ सो हुआ, नहीं जीत पाई, लेकिन वो कहते हैं ना, एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट इज आल्सो एन अपॉर्चुनिटी गेन। तो वहां पर उनको तो नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर जो है अब उनकी राजनीति जो है वो शुरू हो चुकी है, जो पिछले 1-1.5 साल से जो कयास लगाए जा रहे थे, जब से जब शुरू हुआ था, जब से ये रेस्टलर्स प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे शुरू हुआ था, तभी से जिस तरीके जो तेवर जो इन्होंने दिखाए थे विनेश फोगाट ने, कि भाई उन्होंने बोला था कि मुझे जाने से कौन रोक सकता है, मैं तो जाकर रहूंगी, और ये सब बातें जो हुई थी, तो इसके बाद जो है कई कयास लगाए जा रहे थे कि भाई आप क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं या फिर आप वहां पर जो है एक तरीके से दादागिरी कर रहे हैं, क्योंकि वो बॉडी लैंग्वेज जो है वो ऐसा नहीं लग रहा था कि आप वहां पर जो है अपनी मांगों के लिए लड़ रही हैं, आपके साथ कुछ गलत हुआ आप उसके लिए लड़ रही हैं, बट ऐसा लग रहा था कि आप फुल ऑन फाइट मोड में आए हैं कि हम तो लड़कर ही जाएंगे। देखिए, मैं मानता हूं कि इन लोगों ने बहुत सारे जो स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, यानी जो रेसलर्स रहे हैं, खासतौर पे महिला रेसलर्स ने, बाद में इनसे भी बहुत सारी गलतियां हुई है। सबसे ताजा गलतियों का उदाहरण ये है कि इन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में जो चूक हुई, उस चूक का ठीकरा इन्होंने सरकार के ऊपर फोड़ने की कोशिश की, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, इस बात पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, सरकार, ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, केंद्र की सरकार है, इनके बारे में कहा जा रहा है कि जब से ये सत्ता में आए हैं तब से स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। जहां पर कि खिलाड़ियों को सही से खाना नहीं मिलता था, कोई सुविधा नहीं मिलती थी, उनको सही से ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं थी, ट्रेनर्स नहीं भेजे जाते थे, वहां पर इन तमाम सुविधाओं में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिला है। बहुत तरह की सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, आने जाने की सुविधा, रहने की सुविधा, सब कुछ करने के बाद भी सिर्फ आपको ये लगता है कि गोंडा और ये बलरामपुर के आसपास की कुछ सीटें आप हार जाएंगे, इस वजह से आप एक बहुत बड़ा अवसर खो देते हैं। आप फर्ज कीजिए कि सरकार ने, और ऐसे भी बीजेपी को कौन सा उत्तर प्रदेश में बहुत फायदा हो गया, आपने जहां पर 60 से ऊपर सीटें जीती थी, एक बार 72 सीटें जीती थी, एक बार 60 से ऊपर सीटें आपने जीती, और इस बार आपकी सीटों की संख्या घट के 30 के करीब आ गए, 30-33 के करीब आपने सीटें जीती हैं। आपके सहयोगी दल उपचुनाव तक में हार जा रहे हैं और बहुत बड़े मार्जिन से। तो उसमें बृजभूषण शरण सिंह जैसे व्यक्ति से डर के और उसके बेटे को टिकट देना और उसको अपीज करने के लिए कोई तरह की कार्रवाई नहीं करना, जबकि अगर कोई साधारण व्यक्ति होता है या विपक्ष का कोई नेता होता है, उसके खिलाफ तो कार्रवाई होती है। ये देखिए, जनता में ये स्पष्ट रूप से संदेश जा रहा है और ये मानने वाली बात होगी कि ये जो सरकार है, ये एक तरफा कार्रवाई करती है और अपने ही लोगों को बचाती है। खासतौर पे इनके साथ जो जुड़े हुए तत्व हैं, जो दबंग तत्व हैं, उन तत्वों का ये कहीं ना कहीं साथ ले देती है, जबकि नरेंद्र मोदी से ये अपेक्षा नहीं रही है। आज ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं तो अपनी कुछ खासियतों की वजह से बने हैं, लेकिन स्पोर्ट्स पर्संस के मुद्दे पर इन्होंने अपना नाम एक तरह से कहें तो काफी हद तक खराब किया है, कोई एक्शन नहीं लेकर के। और ये जो स्पोर्ट्स पर्सन है, इनका कुछ रवैया गैर जिम्मेवाराना रहा है, लेकिन एक तरह से नफरत जब शुरू होती है, सरकार से जब न्याय की मांग की गई और सरकार ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया, तो दूसरी तरफ विपक्ष था, और विपक्ष को तो एक तरह से कहा ही जा रहा है कि जॉर्ज सोरेस की फंडिंग से ये पूरा का पूरा विपक्ष, ऐसा आरोप है कि सरकार को बदनाम करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है, और उसमें ऐसे राष्ट्र नायकों का साथ भी उनको मिल जा रहा है। तो इसकी गलती की शुरुआत तो कहीं ना कहीं सरकार ने ही की थी। सरकार को ऐसा करने से बचना चाहिए था। जी बिल्कुल, सरकार को ऐसा करने से बिल्कुल बचना तो चाहिए था, लेकिन फिर भी देखिए जो हुआ वो हुआ। लेकिन अब अगर हम आगे की बात करें, हालांकि वहां पे बृजभूषण सिंह को हटाया जरूर गया था, लेकिन उसके बाद उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कुछ बहुत विलंब चल रहा है, वो सब चीजें हो रही है, जिसके लिए बीजेपी सरकार को से सवाल उठने भी चाहिए। और ये आई थिंक एक मुद्दा है जिसके ऊपर बीजेपी जो है अभी तक अपनी चुप्पी बनाए हुए बैठी है। लेकिन अगर अब मैं राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अगर मैं बात करूं हरियाणा में, क्या बजरंग पूनिया और क्या विनेश फोगाट कांग्रेस पार्टी को सीट जिताने में कामयाब होंगे,
ये पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि क्या अगर वो जीत भी जाते हैं तो क्या उन्हें कैबिनेट बर्थ मिलेगा, क्या उन्हें स्पोर्ट्स वहां पर मिलेगा हरियाणा में? क्योंकि हरियाणा में देखिए रेसलिंग एक बहुत बड़ा वो है, और ये दोनों बहुत बड़े नाम है रेसलिंग के, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट। और ये किसी से छुपा नहीं है मृत्युंजय, अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई बहुत ही साफ सुथरी है भारत की रेसलिंग, तो ऐसा नहीं है। बहुत ऐसे इंसिडेंट हैं जहां पे हरियाणा के कई छोटे छोटे गांव में कई अपकमिंग रेसलर्स की हत्या कर दी गई है, और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो खुद सुशील कुमार है, जो कि ओलंपियन रह चुके हैं और वो मर्डर केस में अंदर है। तो ये सब चीजें हैं। तो हरियाणा की जो रेसलिंग की जो बात अगर करी जाए तो वो कोई पाक साफ नहीं है, वहां पर भी एक गैंगस्टर एलिमेंट तो उसमें भी है। तो ये एक है बात कि भाई वहां पर भी जो है देखिए, जी जी आपने एक साथ बहुत सारे सवाल ले लिए और इतने सारे सवालों को एक चलिए साथ एक एक सवाल इकट्ठा नहीं मेरे हो पहले सकते। लेकिन मेरे पहले इसमें मेरा जो मेरे सबसे जी जी मैं सबसे आपसे महत्वपूर्ण जी सबसे पहला जो महत्वपूर्ण सवाल था मैं सवाल उसका यही जवाब यही दूंगा। उठा लेते हैं कि भाई क्या ये कोई चेंज ला पाएंगे विनेश फोगाट और हाँ, बजरंग पूनिया? क्या हरियाणा की राजनीति में और खासकर रेसलर्स के लिए कुछ बहुत बड़े कदम उठा पाएंगे अगर ये जीतते हैं? और क्या अगर इनको स्पोर्ट्स दिया जाता है सरकार की स्टेट गवर्नमेंट में? तो देखिए हरियाणा में जहां तक है तो वो पहले से एक कल्चर है। देखिए जहां तक भीतर में एक माफिया सिस्टम चलता है या जो भी चलता है वो तो पैरेलल तौर पे चल ही रहा है। लेकिन हरियाणा में रेसलिंग का, स्पोर्ट्स मैनशिप का एक तरह से कल्चर विकसित हो चुका है, हम्म। तो वो चलता रहेगा। रही बात कि इन दोनों की राजनीति ज्वाइन करने का नतीजा क्या होगा, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के कई बहुत ही वरिष्ठ पदाधिकारी इन्होंने पार्टी छोड़ना शुरू किया है। पूरे के पूरे पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है और काफी सारे लोग, 26 लोगों के टिकट काटे गए हैं जो अभी लिस्ट आई है उसमें। तो जी जी पूरा हड़कंप मचा हुआ है एक तरफ। दूसरी तरफ अगर इस तरह के स्पोर्ट्स पर्सन जो कि हरियाणा के लोगों के लिए ये लोग एक हीरोइक छवि रखते हैं, तो अगर ये लोग कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो कांग्रेस की स्थिति दिन पर दिन बेहतर होती जा रही है। कोई चमत्कार ही भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ बेहतर स्थिति पैदा कर सकता है। तो ऐसी सूरत में मेरा ये मानना है कि विनोद फोगाट और इनको अगर बजरंग पुनिया को टिकट मिलता है तो ये लोग चुनाव काफी संभावना है कि जीत ही जाएंगे। क्योंकि इस समय विनेश फोगाट ने खुद निजी तौर पे, चाहे उनका रुख सरकार के प्रति जो भी रहा हो, पेरिस में उन्होंने काफी शानदार कामयाबी हासिल की थी जी फाइनल में पहुंच करके, और उनके लिए सिल्वर तो पक्का हो ही गया था। तो इस वजह से पूरे हरियाणा में उनके लिए एक काफी पॉजिटिव लहर है। जी तो मैं मानता हूं कि चुनाव जीतना इनके लिए कोई बहुत मुश्किल नहीं होगा, बहुत आसानी से जीतेंगे। अब रही बात मंत्री बनाने की, तो ये नितांत राजनीति का विषय है। शीर्ष नेतृत्व में और कांग्रेस में किस तरह के फैसले होते हैं आप भी इस बात को जानते हैं। जी खुद खड़गे भी चाहे तो कुछ नहीं हो सकता वहां पर। जो भी होता है वो ये 10 जनपद में ही इसका फैसला किया जाता है और वो और बेसिकली वहीं देखिए पर बैठ क्योंकि करके एक वहां पे परिवार का बजरंग पूर्णिया और विनेश फोगाट जो है वो दोनों राहुल गांधी से भी मिले हैं पहले। उसी के बाद एक कयास लगाए जा रहे थे कि भाई उन्होंने जो है हरियाणा में कांग्रेस का दामन पकड़ने का जो है वो निर्णय बना लिया है। तो अगर वहां से अगर ऑर्डर आता है तो मेरे को नहीं लगता कि कोई मना करेगा। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। तो अभी फिलहाल के लिए देखिए यही है कि इन्होंने ज्वाइन कर लिया है और इनके पुराने रुख कैसे रहे, सरकार का, केंद्र सरकार का रुख कैसा रहा है, और राज्य में भी बीजेपी की जो अभी हाल में सरकार बदली है, जी इतने करीब चुनाव के, इतने करीब आकर के, तो इन सभी परिस्थितियों को देख करके तो अब यही लगता है कि परिवर्तन सत्ता का वहां पर होना लाजमी है, स्वाभाविक है, जी और इससे हम इनकार नहीं कर सकते। अब हमें हम जैसे लोगों को, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं हम लोग, तो वेट एंड वॉच की स्थिति में हम लोग हैं और देखते हैं कि आगे वहां की राजनीति कौन सा करवट लेती है और उसमें स्पोर्ट्स पर्सन जो राजनीति में आज भाग लेने जा रहे हैं उनकी क्या भूमिका होती है। जी बिल्कुल। तो हमें ये तो ये देखना होगा। जी जी बिल्कुल, ये तो समय ही बताएगा मृत्युंजय। और वैसे समय ज्यादा दूर है नहीं, हम सितंबर में बैठे हैं और इसी मंथ में जो है वहां पर हरियाणा में इलेक्शंस भी होने हैं और जी अक्टूबर में जो है उसके रिजल्ट्स बाहर आएंगे। तो ज्यादा समय है नहीं, क्योंकि समय जो है वो काफी जल्दी बीतता है, खासकर जब इलेक्शंस का माहौल हो तो समय कुछ ज्यादा ही जल्दी बीतता है। तो ये देखना जी होगा कि हरियाणा में क्या इस बारी, क्योंकि बीजेपी के हालात कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं हरियाणा में। यहाँ पे लग रहा है कि बीजेपी की सरकार जा सकती है। जी बिल्कुल। पिछले अच्छी अच्छी खासी जो है रन रही है बीजेपी की
लेकिन अभी जो है जिस तरीके से इस समय चाहे वो फार्मर प्रोटेस्ट की बात हो, चाहे कुछ और बड़े बड़े मुद्दों को लेकर जो है वहां पर काफी इस समय आंदोलन चल रहा है हरियाणा में, तो वो भी देखना होगा क्या वहां पर जो है बीजेपी ने एक तरह से हथियार डाल दिए हैं और क्या कुछ फाइट देगी बीजेपी इन इलेक्शंस पे, वो तो समय बताएगा। बहरहाल इस पॉडकास्ट में सिर्फ इतना ही। मेरे साथ जुड़ने के लिए मृत्युंजय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आकाश।